नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अक्सी वॉइस पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कर्म बड़ा या भाग्य। एक राज्य में विक्रमादित्य नाम का एक राजा राज करता था। विक्रमादित्य विद्वान, साहसी, दानवीर एवं न्यायप्रिय था। एक दिन उसके दरबार में दो व्यक्ति आए। एक व्यक्ति ने कहा, राजन, हम दोनों में विवाद चल रहा है कि कर्म महान है या फिर भाग्य। मैं कहता हूँ कर्म बड़ा है और यह कहता है भाग्य। अब आप ही इसका उत्तर बताइए। विक्रमादित्य उलझन में पड़ गए। उन्होंने उन्हें 6 माह बाद आने को कहा। फिर विक्रमादित्य भेष बदलकर एक नगर में पहुँचे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा से पूछा, कौन हो भाई, नगर में नए जान पड़ते हो? तो उन्होंने बताया, मेरा नाम विक्रम है और मैं कल ही यहाँ आया हूँ। इस समय नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। राजा ने कहा, एक सेवक की तो मुझे भी ज़रूरत है। अगर मेरे पास नौकरी करना चाहो तो बताओ, कितना वेतन लोगे? व्यापारी ने पूछा। राजा बोले, प्रतिदिन 1000 मुद्राएं लूँगा। तब व्यापारी चौंक कर बोला, आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? तब राजा ने उत्तर दिया और कहा, मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तब व्यापारी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी आज से ही पक्की है। दिन भर काम करने के पश्चात राजा को 1000 मुद्राएं मिली। उनमें से आधी उन्होंने ब्राह्मण को दे दी और बची हुई मुद्राओं में से आधी मुद्राएं गरीबों और भिखारियों में बांट दी। शेष में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दी तथा कुछ अपने खाने पीने के लिए रख ली। राजा जब भोजन ग्रहण करने बैठे तभी अचानक एक योगी आ गया। योगी बोला, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दो। राजा ने अपनी थाली योगी के आगे रख दी। योगी भोजन करके आशीर्वाद देके चला गया। राजा को भूखा ही रहना पड़ा। फिर उसके बाद राजा ने सोचा, आज मेहनत की, पैसा भी कमाया, पर भोजन भाग्य में न था, इसलिए न मिला। हाँ, दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाग्य में था, सो मुझे मिल गया। अगर परिश्रम ही न करता तो न तो भोजन मिलता और न ही पुण्य। कुछ दिनों बाद व्यापारी सेवक बने राजा व कुछ अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ा। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आ गया। जहाज डगमगाने लगा। सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने कैप्टन से कहा, लंगर डालकर जहाज को यहीं रोक लो, तूफान रुकने पर आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया, किंतु कप्तान की बहुत कोशिशों के बाद भी लंगर उठा नहीं और जहाज़ आगे न बढ़ सका। तभी उस व्यापारी ने राजा को बुलाया और कहा, तुमने कहा था कि तुम वह काम भी कर सकते हो जो दूसरा कोई न कर सके। अब इस संकट से सभी को बचाओ। तब विक्रम बोला, जो आज्ञा स्वामी। राजा जहाज़ के नीचे उतरे, पूरी ताकत से लंगर उठाया तो वह तुरंत ऊपर उठ गया। जहाज़ आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज़ में चढ़ने लगे कि जहाज़ की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई। तभी ऊंची लहरें आई और जहाज़ राजा से दूर निकल गया। राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगा। तभी जहाज़ डगमगाकर हिचकोले खाने लगा। थोड़ी ही देर में जहाज़ समुद्र के अंदर डूब गया। विक्रमादित्य को लगा कि भाग्य से वह बच गए। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने भी उनका साथ दिया है। जहाज़ के टुकड़ों के सहारे राजा एक टापू के किनारे पर आ गए। वहाँ एक नगर था। राजा उस नगर के द्वार पर पहुँचे और वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि सिंघल देश की राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से होगा। एक दिन वह यहाँ अवश्य आएंगे। राजा असमंजस में थे कि द्वारपाल की आवाज़ से चौंक पड़े, कौन है आप श्रीमान? तब राजा ने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। तब द्वारपाल ने कहा, स्वागत है राजन,
हम सब आपकी प्रतीक्षा में थे, कहकर द्वारपाल राजा को तुरंत राजकुमारी सिन्हावती के महल की ओर ले गया। राजकुमारी से उनका विवाह हुआ। पूरे नगर में खुशियाँ छा गई। राजा विक्रमादित्य के दिन आनंद से बीतने लगे। वह यह भी भूल गए कि वह किस काम से अपने नगर से निकले थे। एक दिन राजकुमारी की एक दासी ने राजा से कहा, क्षमा करें राजन, आप अपना जीवन यहाँ क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप यह भूल गए हैं कि आपको कुछ और भी करना है। तब राजा ने कहा, तुम ठीक कहती हो, यह तो कोई मायावी नगरी लगती है। यह बताओ मैं अपने राज्य वापस कैसे जाऊं? और तो समुद्र ही समुद्र है। तब दासी ने कहा कि राजकुमारी के अस्तबल में काले रंग की एक जादू की घोड़ी है। वह उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप अवसर मिलते ही यहाँ से निकल जाइए। एक दिन राजा को जैसे ही अवसर मिला, वह राजा जादुई घोड़ी पर सवार होकर अपने नगर के समीप पहुँच गए। उन्होंने घोड़ी को वापस भेज दिया। नगरवासी राजा को देखकर फूले न समाये। अगले दिन राजा ने दोनों व्यक्तियों को अपने पास बुलाया। राजा विक्रमादित्य ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा, भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे किंतु कर्म न करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह यदि कर्म करो पर भाग्य साथ न दे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों व्यक्ति राजा की बात सुनकर संतुष्ट हो गए और अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर वहाँ से खुशी खुशी चले गए। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अक्सी वॉइस को सब्सक्राइब करें।